रोज की तरह शाम का वक्त हुआ था। शाम के 7 बजे रीना के घर की डोर बेल बजी तो तुरंत ही रीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि संजय आ गया है। वह स्मित हास्य के साथ दिन भर की थकान को छुपाते हुए घर के अंदर आता है। रीना समझ गई कि संजय बहुत थक गया है, तो वह तुरंत रसोई में उसके लिए पानी लेने चली गई। इधर संजय भी फ्रेश होने के लिए जब बाथरूम की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर खुशी यानी उसकी बेटी के रूम पर पड़ती है। उसने देखा कि खुशी बहुत मन लगाकर कुछ पढ़ रही थी। संजय फ्रेश होकर हॉल में जाकर बैठा तो उसने देखा कि उसका बेटा हर्ष भी कुछ गणित के सवाल हल करने में लगा हुआ था। तभी रीना पानी का गिलास लाकर संजय को देती है और उससे पूछती है, चाय पियोगे? संजय पानी पीते हुए हर्ष को देख रहा था कि वह कैलकुलेटर की मदद से गणित के कुछ सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। तभी पानी पीने के बाद संजय जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बेटा खुशी, इधर आओ तो जरा। पापा की आवाज सुनकर खुशी अपनी किताब के पेज को मोड़कर रख देती है जो वह पढ़ रही थी। फिर भागकर तुरंत ही पापा के पास आती है और कहती है, बोलो पापा, क्यों बुलाया मुझे? संजय बड़े प्यार से पूछता है, बेटा क्या कर रही थी? खुशी ने कहा, पापा, मैं आज स्कूल के पुस्तकालय से एक कहानी की किताब लाई थी, वह पढ़ रही थी। तभी संजय फिर से पूछता है, पढ़ाई कैसी चल रही है? खुशी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, अच्छी चल रही है पापा। संजय थोड़ी भारी आवाज में खुशी से बोला, देखो बेटा, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, जिससे तुम अच्छी फील्ड में जाकर अपना कैरियर बना सको। अभी तो महिलाएं भी पुरुषों के समान हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। अपने पापा के इन शब्दों को सुनने के बाद खुशी के चेहरे पर अस्पष्टता के भाव नजर आ रहे थे। संजय अपनी बात को समझाते हुए उससे कह रहा था, देखो बेटा, अभी महिलाएं और पुरुषों को सभी जगह पर समान अधिकार मिलता है। महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी कर रही है। फिर संजय को खुशी के चेहरे की अस्पष्टता समझ में आ गई और उसने खुशी से पूछा, क्या हुआ बेटा? खुशी ने उत्तर दिया, पापा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। संजय बोला, इसमें ना समझने जैसी क्या बात है? महिलाएं और पुरुष समान है, यही तो बताया मैंने। तभी खुशी बोली, पापा यही बात तो समझ नहीं आ रही कि महिलाएं क्यों पुरुषों की बराबरी करे? खुशी के यह शब्द जैसे पूरे घर में गूंजने लगे। संजय यह सुनकर थोड़ा चकित हुआ। हर्ष भी सब कुछ छोड़कर खुशी की तरफ देखने लगा। रसोई में चाय बना रही रीना का ध्यान भी अब हॉल की तरफ आकर्षित हुआ। तभी संजय बोला, बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? तो खुशी ने सरलता से पूछा, पापा, आपको याद है हम लोग कुछ दिन पहले हमारी कुलदेवी माँ के मंदिर गए थे? संजय हाँ में सिर हिलाता है। फिर खुशी अपनी बात आगे कहते हुए बोली, पापा आपने कुलदेवी माँ के पैर छूते हुए बोला था कि देवी माँ आप शक्ति का स्वरूप हो, पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो और हर एक स्त्री भी देवी स्वरूप है। संजय बोला, हाँ वह तो सत्य ही है ना। तुरंत खुशी बोली, पापा अगर स्त्री श्रेष्ठ है तो उसे पुरुष जैसा बनने की क्या जरूरत है? सभी की आंखें खुशी की तरफ थी कि वह आगे क्या कहने वाली है। खुशी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, पापा मम्मी कहती है कि सूरज अपनी जगह उत्तम है और चांद अपनी जगह श्रेष्ठ है। हम लोग सूरज को चांद की तरह और चांद को सूरज की तरह बनने को नहीं कह सकते, ना ही उसकी तुलना एक दूसरे से कर सकते हैं। तो फिर क्यों स्त्रियों की तुलना पुरुषों से की जाती है? स्त्री कुदरत का श्रेष्ठ सर्जन है तो पुरुष कुदरत का उत्तम सर्जन है। तो पापा श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम बनाया जा सकता है और उत्तम को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश की जा सकती है, पर तुलना क्यों की जाती है? खुशी के शब्द सुनते ही जैसे संजय के दिमाग में बिजली चमकी। वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया और तुरंत ही मुस्कुराते हुए खुशी को प्यार से माथे पर हाथ घुमाते हुए बोला, बेटा तुम सच कह रही हो।
स्त्री अपनी जगह श्रेष्ठ है, उसे श्रेष्ठतम बनने की तरफ प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उसे उत्तम बनने या फिर पुरुषों से तुलना करने की जरूरत है। स्त्री कुदरत का श्रेष्ठ सर्जन ही है। इतना कहने के बाद संजय की आंखों में एक चमक दिखाई दी। संजय गर्व से खुशी को बोला, जा बेटा तू अपनी किताब पढ़। खुशी जाते हुए बोली, लाइए पापा मैं ग्लास रसोई में रख देती हूँ। संजय ने कहा, ना बेटा, तुम जाओ अपनी किताब पूरी करो, मैं रख दूंगा। खुशी अपने रूम में जाकर मोड़े हुए किताब के पेज को खोलकर पढ़ने लगी। हर्ष भी अपने सवाल हल करने में लग जाता है। संजय रसोई में गया। रीना के चेहरे पर एक अलग ही भाव दिख रहा था। संजय रीना की तरफ देख रहा था। तभी रीना बोली, चाय तैयार है, पी लो। आंखों में अलग ही चमक के साथ संजय उससे कहता है, चाय साथ में पीते हैं। रीना मुस्कुराई और ऐसे लगा जैसे पूरे घर में आनंद का वातावरण फैल गया हो।